अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं हूं आपके सामने डॉक्टर सरफराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरू टेक के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली वीडियो, मेरी यूट्यूब की सबसे पहली वीडियो। तो मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही कीमती चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसकी मदद से ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप ये वीडियो देख कर ना हमें याद रखेंगे ज़रूर, क्योंकि हम आपको एक ऐसी मज़ेदार चीज़ बताने जा रहे हैं कि इससे ना आपकी लाइफ आसान होने वाली है। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर कम उम्र से मेरा मुराद है कि बच्चे तो ज़्यादा उम्र वाले भी होते हैं, लेकिन जो 2 से 3 साल वाले होते हैं जो बड़ी मुश्किल से चल भी नहीं सकते हैं, वो उनके अंदर एक बहुत बुरी आदत होती है कि वो मट्टी खाते हैं। हाँ जी, तो वो मट्टी खाने का मैंने आज आपको इलाज बताना है। इलाज ऐसा ज़बरदस्त मज़ेदार है कि ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ये बहुत ही आराम के साथ आप कर सकते हैं। ये इससे आपको कोई ज़्यादा मसला टेंशन नहीं होने वाली। तो ये मसला आखिर में होता किस लिए है? बच्चे मट्टी खाते कैसे हैं? बच्चे मट्टी, वो तो बच्चे हैं, वो तो नादान हैं, उनको क्या पता कि क्या करना है हमने क्या नहीं करना। तो ये होती है असल में वालदेन की ज़िम्मेदारी। वालदेन ने बच्चों को सही तरीके से देखभाल करनी होती है, उनका ध्यान रखना होता है कि कहीं पे उनको अगर की गलती कर रहे हैं, कोई बुरा काम कर रहे हैं गलत, तो उनको उस चीज़ से रोकना चाहिए। रोकने से उनकी जो वो गलती होती है वो नहीं होती, वो ठीक हो जाती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो बच्चे मट्टी खाते हैं ये भी वालदेन की लापरवाही की वजह से होता है। तो अब यहाँ वालदेन को गुस्सा आएगा कि मैं उनके खिलाफ बात करूँ, लेकिन ये कड़वा सच है। अगर वालदेन उनको अच्छे तरीके से देखें, ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें, टाइम दें उनको, तो वो ऐसे ही इन मसलों से बच सकते हैं और उनको किसी किस्म की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये भी एक इशू है कि वालदेन आखिर कितना बच्चों का ध्यान रखें। आप सारा दिन तो उनके साथ नहीं बैठ सकते, उनको काम वगैरह भी करने होते हैं। अब एक बाप है, उसने अगर नौकरी वाला है तो उसने ऑफिस भी जाना है, अगर कहीं मजदूरी करता है तो उसने मजदूरी करने भी जाना है। अब घर में तो नहीं बैठ सकता बंदा। अब हालात ऐसे बैठ बन गए हैं कि घर में तो बैठना बहुत मुश्किल ही है। और जो माएँ हैं वो भी तो फ्री नहीं होती। सुबह सुबह उठती हैं, नाश्ते वगैरह बनाती हैं, उसके अलावा कपड़े वगैरह धोना, घर की सफाई सुथराई, फिर दोपहर को नाश्ते का टाइम, फिर कोई सीरियल वगैरह ड्रामा देख लिया। तो वो भी सारा दिन बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती हैं। रखती तो हैं लेकिन चंद दिन, कुछ दिन, फिर उनको अपने भी काम काज करने होते हैं। इस वजह से बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता अच्छी तरह से। और इसके अलावा यतीम बच्चे जो हैं, जो वो बच्चे जिनका या बाप फौत हो चुका होता है या माँ फौत हो चुकी होती है या दोनों नहीं होते, तो इस वजह से एक बंदा अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाता बच्चे का ध्यान रखना। बाकी भी तो होते हैं, बाकी चीज़ों की भी तो केयर करनी होती है ना। दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है। अब एक ही बच्चे की ऊपर निगरानी करके तो नहीं बैठ सकते ना कि देखें वो मोटी खा रहा है कि नहीं खा रहा। अब इतना ऐसे तो नहीं हो सकता। अब मैंने आपको ऐसा हल बताना है कि आपको सिर्फ दिन में आपको सिर्फ 10 मिनट निकालने पड़ेंगे बस। और वो 10 मिनट उस बच्चे का ऐसा हल होगा कि बच्चा दिन में मतलब 12 घंटे मट्टी नहीं खाएगा। रात को तो सोया रहेगा, रात को कैसे खाएगा? हाँ जी, तो वो 10 मिनट मैंने आपको एक ट्रीटमेंट बताना है, जो डॉक्टर जो हूँ ट्रीटमेंट बताना है, वो आपने ट्रीटमेंट करना है।
और वो ट्रीटमेंट करने से ना बच्चे का जो मिट्टी खाने का शौक़ होता है, ख्वाहिश होती है, वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। आपको ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा कि मिट्टी में खेलने से रोकेंगे। बच्चे खेलते ही मिट्टी के साथ हैं, साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ तो खेल नहीं सकते। तो इस ट्रीटमेंट से ना वो मिट्टी में बेशक खेलते रहें, कोई मसला नहीं होगा। वो मिट्टी खाएंगे नहीं, उनका दिल नहीं करेगा खाने का। हाँ जी, कितना अच्छा ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बच्चे मिट्टी खाते हैं या नहीं खाते। अगर नहीं खाते तो वो भी आपको मेरी ये बात सुनकर पता चलेगा। अगर मैंने जो अभी अलामात बतानी है, अगर ये बच्चे के अंदर अलामात नहीं है तो आपका बच्चा मिट्टी नहीं खाता होगा। अगर इनमें से कोई एक भी अलामत है तो फिर तो आपका बच्चा मिट्टी खाता है। तो उसका मैंने जो अभी हल बताना है, आपने ये करना है, वो ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों के अंदर चाक, मिट्टी के रेत और जो ऐसी अशिया जो हज़म ना हो सके, वो खाने का दिल करता है। वो चीज़ें खाने की उनके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है। अगर ऐसी ख्वाहिश पैदा हो उनके अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मिट्टी वगैरह खाने का दिल करता है। इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी मिट्टी खाते हैं। मिट्टी खाने से ही ऐसे अलामात बच्चे के अंदर शो होती हैं। अगर ऐसी अलामत हों, इसका मतलब है आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है, तो आप उसको ट्रीटमेंट करें। बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। उसके अलावा बच्चे के अंदर पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। मिट्टी खाने से बच्चे के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, और कीड़ों की वजह से जो बच्चा खुराक लेता है, चाहे वो दूध की शक्ल में हो, पानी की जूस वगैरह या कोई और चीज़, तो वो खुराक वो कीड़े खाने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से बच्चा कमज़ोर हो जाता है, बहुत सूखा हो जाता है। तो उसके सूखा होना ये उसके मिट्टी खाने की अलामत है। अब अक्सर वालिदैन ऐसा करते हैं कि अगर बच्चा कमज़ोर हो गया, सूखा हो गया, तो समझते हैं कि बच्चा कमज़ोर हो गया है, बस को ताकत की दवाइयाँ दिलाएं, इसको कोई ऐसी चीज़ दिलाएं जिससे ये मोटा हो जाए, जिससे ये सेहतमंद हो जाए। हालांकि आपको चाहिए आप वो काम करें जिसकी वजह से ये दोबारा कमज़ोर हो ही ना। आप ये चेक करें कि ये कमज़ोर हुआ क्यों है। हाँ, तो अगर आप उसकी कमज़ोरी को सेहतमंदी में तब्दील करना चाहेंगे, तो इससे क्या होगा, वो वक्ती तौर पर तो ठीक हो जाएगा, वो सेहतमंद हो जाएगा वक्ती तौर पर। उसके बाद जो है मिट्टी तो वो खाता होगा। आप कहेंगे अब ठीक हो गया, आप वो मेडिसिन छुड़वा देंगे। जब फिर से वो मिट्टी खाएगा तो फिर से वो कमज़ोर हो जाएगा। तो कमज़ोर होने की जो वजह है, आपने वहाँ तक पहुँचना है और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है। तो जड़ से ख़त्म करने का जो वहद इलाज है और जो मैंने आपको आज बताना है, बहुत ही आसान इलाज है। और इसके अलावा बच्चे का जो चेहरा जर्द पड़ जाता है, अगर बच्चे का चेहरा जर्द हो, तो ये जर्द होना भी बच्चों के मिट्टी खाने की अलामत होता है। हाँ, और बच्चों के अंदर ना झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरे पे। झुर्रियाँ पड़ जाना ये कोई और टेंशन वाली बात नहीं है। ये झुर्रियाँ बच्चों को मिट्टी खाने की वजह से पैदा होती हैं, बनती हैं। तो इसके अलावा बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। मिट्टी जो खाता है, मिट्टी खाने से कैल्शियम की कमी, ये मिट्टी खाने के नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कोई है ही नहीं। और इसके अलावा वो जो सोते वक्त दांतों को पीसता रहता है ऐसे, जब वो सोता है नींद में दांतों को पीसता है, तो इसका मतलब है मेरे ख्याल में कि वो ख्वाब में भी मिट्टी खा रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा और इसकी अलामत है कि बच्चे ना नाक में उंगलियां मारते हैं ऐसे, नाक के अंदर उंगली मारते हैं। उंगली मारने से नाक के अंदर यही अलामत होती है कि आपका बच्चा मिट्टी खाता है।
अगर आपका बच्चा नाक में उंगली मारता है और आपने उसको मट्टी खाते हुए नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाय में उसकी आदत है नाक में उंगलियां मारना। तो इसका मतलब ये है कि वो मिट्टी खाता है, ये अलामत है इस चीज़ की। ऐसे जब वो मिट्टी मांग रहा होता है और उसके अलावा वो होता ठीक है बिल्कुल, उसको कोई मसला नहीं होता और उसका पेट फूल जाता है, पेट बढ़ जाता है, ये उसका पेट का बढ़ जाना ये भी एक तरह से उसकी मिट्टी खाने की अलामत को शो करता है। मिट्टी खाने की अलामत मतलब अगर बिला वजह उसका पेट बढ़ जाए। एक तो होता है कि अगर कोई ख़राब चीज़ खाए, हाजमा ख़राब होता है, उल्टी वगैरह आए, तो फिर तो कोई मसला नहीं, मैदे का मसला होता है। अगर उल्टी वगैरह भी ना हो, तो ऐसे ही खाम खा पेट फूल जाए, तो इसका मतलब है कि वो मिट्टी खा जाए। मिट्टी खाने से हाजमा ठीक नहीं होता, तो पेट बढ़ जाता है। और इसके अलावा उसको पखाने वाली जगह पे खारिश होती है। अब वहाँ खारिश हो तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि ये वहाँ है तो कुछ नहीं जी, ना एलर्जी है ना कुछ, तो वहाँ खारिश क्यों हो रही है। तो पखाने वाली जगह पे खारिश होना भी एक बच्चे के मिट्टी खाने की अलामत होती है। और ये हैं अलामात जो मैंने अभी आपको बताई हैं। इन अलामात की मदद से आप अपने बच्चे के अंदर मिट्टी खाने वाली आदत का पता लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चे के अंदर इनमें से कोई एक भी अलामत है, तो समझ लें कि आपका बच्चा मिट्टी खाता है। अगर इन सब अलामात में से आपका बेटा कुछ भी नहीं करता, तो फिर आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है। जो इस सिरप का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, इतना बड़ा फ़ायदा है कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो नुस्खा है अभी मैंने बताना है आपको, ये अगर आप इस्तेमाल कराते हैं अपने बच्चे को, तो इसका ये फ़ायदा होता है। इसके तो दो फ़ायदे हैं। एक, आपका बच्चा मिट्टी खाना छोड़ देगा, और दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत बड़ा, कि आपके बच्चे के अंदर ना खून की कमी पूरी हो जाती है। आप कहेंगे वो कैसे पूरी होती है? वो ऐसे पूरी होती है कि इस चीज़ के अंदर, नुस्खे के अंदर ऐसे केमिकल्स डाले गए हैं जो एक तो मिट्टी खाने की ख्वाहिश को ख़त्म कर देते हैं। दूसरा, बच्चे के अंदर खून को दोबारा से बनने में मदद करते हैं। खून बनता है बच्चे का, खून की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है इससे। तो ये बहुत बड़ा मसला है आजकल के बच्चों में। माँ का दूध नहीं मिलता उनको, वो दुकानों से कोई का ऐसा दूध, कोई कैसा, कोई सिरलैक, कोई गंदम, कोई लैक्टोजन का पिलाता है, कोई एक नंबर होता है, दो नंबर मिलावट करते हैं। आजकल की एक नंबर चीज़ें तो चल नहीं रही, तो वो ख़राब दूध या एक्सपायर हुआ पड़ा होता है कभी, या आप बनाते हैं तो ज़्यादा देर रखे रहते हैं, तो वो ख़राब हुआ पड़ा होता है, फिर आप पिला देते हैं। तो इन वजह से ना बच्चा कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोरी की मदद से उसकी ना खून की जो मिकदार है वो कम हो जाती है। और ये नुस्खा पिलाने के आपको इतना बड़ा फ़ायदा है कि खून की कमी को भी पूरा कर देगा ये। तो ये मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये है मट्टी छोड़ सिरप। आपने इस सिरप को इस्तेमाल करवाना है। ये सिरप आपका बच्चा इस्तेमाल करेगा और इसके इस्तेमाल की वजह से आपका बच्चा मिट्टी खाना छोड़ देगा। हाँ जी, इस सिरप के सिर्फ 3 चम्मच सुबह, 1 चम्मच सुबह, एक दोपहर को और एक शाम को, 3 चम्मच दिन में पिलाने से, 1 चम्मच पिलाने में मेरे ख्याल में 1 मिनट भी नहीं लगता बच्चे को। अगर कोई मुश्किल से पीता है तो उसको पकड़ने वगैरह में 1 मिनट लग ही जाता है। दिन में 3 मिनट लगेंगे सिर्फ आपको इसकी देखभाल करने में। 1 मिनट सुबह चम्मच पिला देंगे, एक दोपहर को और एक शाम को,
और अब मैं आपको ये पिलाने का तरीक़ाकार बता दूं कि ज़्यादा पिलाएंगे आप तो भी नुकसान है, अगर आप कम पिलाएंगे तो भी नुकसान है। ज़्यादा पिलाएंगे तो ओवरडोज हो जाएगी, तबीयत ख़राब हो सकती है। अगर आप कम पिलाएंगे तो उसका फ़ायदा ही नहीं होना बिल्कुल। ये पूरी हिसाब की मिकदार देनी पड़ती है। जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से रख के 3 साल तक के, उनको आपने देना है छोटा चाय का चमचा दिन में 3 मरतबा, 1 चम्मच सुबह, एक दोपहर को और एक शाम को। और इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं 3 साल से ऊपर की उम्र वाले, उनको आपने बड़ा चाय का चमचा देना है दिन में 3 मरतबा, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को। आपने सिर्फ यही इस्तेमाल करवाना है और इसके इस्तेमाल करवाने से आपके बच्चों में मट्टी खाने की जो बीमारी है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा, मशहूर करवा रहा कि ये मैंने इससे कोई पैसे लेने हैं या ये कोई मैंने खुद से बनाई है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपका भला कर रहा हूँ। मैं मेरे पास यहाँ मरीज़ आते हैं दवाई लेने के लिए, वो बहुत परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा मट्टी खाता है, हम क्या करें क्या करें। तो मैंने कहा आज हम व्यूवर्स को बता ही देते हैं कि आप ये इस्तेमाल करवाएं। ये इस्तेमाल करवाने से आपके बच्चे में बिल्कुल खून की कमी पूरी हो जाएगी और आपका बच्चा मट्टी खाना छोड़ देगा, वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा। और इसकी कीमत 130 रुपया है आज की डेट में, मतलब 2023 के अंदर। आगे 2023 जनवरी में है, तो बाद में इसकी कीमत बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अभी इसकी मौजूदा कीमत यही है 130 रुपये। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो ठीक। अब बाकी जिनको नहीं पता, आपको चाहिए कि आप उनको भी गाइड करें, किसी का भला हो जाएगा तो अल्लाह ताला आपको भी अजर देगा, हमें भी अजर देगा। खुदा हाफिज़। तो ख़त्म करते हैं आज की हमारी वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।